चलिए आइए इस 9th क्लास के ऑब्जेक्टिव सेशन में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल अभी गर्दा गर्दा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, और इससे पहले सारे टॉपिक को हमने पढ़ा रखा है यूट्यूब पर, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके आप जाएंगे यूट्यूब पर तो आपको सारे वीडियो मिलेगा। सारे बच्चे कल टेस्ट है तो यूट्यूब पर जाके क्लास को पहले देख लेंगे, प्ले लिस्ट में जाओगे, चैप्टर नंबर 3 लिखोगे, उसमें आपको सिलसिलेवार ढंग से सारे वीडियो मिलेगा और उसको देख के और बढ़िया से रिवीजन करके और कल टेस्ट में बैठना है ना। तो चलो देखो, और अच्छे अंक लाना है ना। तो चलिए हम कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। पहले तमाम बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करेंगे बहुत अच्छे ढंग से, और इस लाइट को जला दें ताकि बच्चे को दिख सके। और अब देखो दिख रहा है क्या? हाँ, चलो देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। बेहतरीन ढंग से मैं इस सवाल को कर रहा हूँ। चलो देखो बच्चे, दूरी सूत्र देखो जरा सा। दूरी सूत्र जो तुम्हारा होता है, पढ़ाए थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर था प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और मूल बिंदु से दूरी जो होता है, मूल बिंदु से दूरी जो होता है तुम्हारा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही पढ़ाए थे। अब देखो, अब हम लोग निर्देशांक पढ़े थे, क्या इसको कहते थे? क्या पहला चतुर्थांश है। देखो जरा सा, इसको प्रथम चतुर्थांश कहे थे, इसको द्वितीय कहे थे, इसको तृतीय कहे थे, और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहे थे। और कहे थे कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0 0। क्या होता है बच्चे? अब पहले चतुर्थांश का चिन्ह कहे थे प्लस प्लस, कहे थे ना। इसका क्या हो जाएगा? माइनस प्लस। इसका क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। इसका प्लस माइनस, ये होगा ना बच्चे। अब देखो जरा सा, अब ये और यहाँ से अब चलते हैं हम लोग पूरे इस एक्सरसाइज को करते हैं प्रारंभ। और आपके पास ये लिखा हुआ है, इसमें परफेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है ना। तो ये वाली बुक सारे बच्चे के पास है ना। और अभी इससे क्या करेंगे, बिल्कुल सारे सवाल को करते चले जाएंगे। आप देखो जरा सा, कहता है कि क्षैतिज इसको कहते हैं, क्षैतिज इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या कहते हैं बच्चे? ऊर्ध्वाधर। क्या? ऊर्ध्वाधर। इसको कहते हैं खड़ी रेखा, इसको कहते हैं परिरेखा। क्या कहते हैं बच्चे? खड़ी रेखा और परिरेखा। ये पापा की परी है ना। तो अब देखो जरा सा, इसको x कहेंगे, इसको x डैश कहेंगे, इसको y कहोगे, इसको y डैश कहोगे, कोई दिक्कत? अब x को हम लोग क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम भुज होता है। क्या होता है बच्चे? इसका दूसरा नाम कोटि होता है। क्या होता है? क्या बच्चे? कोटि। क्या रे बच्चे? कोटि होता है। बात समझ में आ गया ना। अब देखो सारे सवाल तुम्हारा इसी कॉन्सेप्ट पर सारे सवाल बन जाएगा। तो पहला कह रहा है, 1 नंबर का सवाल कह रहा है बच्चे, ध्यान से देखेंगे। 1 नंबर का सवाल तुम्हारा यहाँ कर रहे हैं, कर दो यहाँ। क्या कहता? 1 नंबर का सवाल कह रहा है कि निर्देशांक देखो जरा सा, मार्कर बदल लेते हैं। कहता है निर्देशांक अक्ष के क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष कहा जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया कि ना आया? तो चलो देखो, आंसर मिलाते भी जाएगा। मिला रहे हो? अब 2 का देखो, कहता है एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी। तो सुनो, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी कह रहा है, किसी बिंदु की दूरी, तो y का मान रहा है, y मांग रहा है ना। तो y मांग रहा है, तो इसका मतलब y को हम लोग कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं बच्चे? तो कोटि जिसमें होगा वहां जाके टिक लगा दोगे। कोटि आपका हो जाएगा किसमें? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रही बात? लॉर्डली बोला करो, समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है समझ में? अच्छा ठीक है। कहता है किसी तल में एक बिंदु के साथ एक बिंदु के स्थान, हाँ, क्लास में जग के बैठना है और मार करके नोक पर नजर को टिकाए रखना है। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। चलो अब 3 नंबर में चलते हैं। ये 2 था, तीसरे नंबर का सवाल देखें। कहता है किसी तल में एक बिंदु के स्थान निर्धारण के लिए कितने क्या लिखा है? लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। तो कितने? देखो जरा सा, कहता है
कि किसी तल में एक बिंदु के स्थान निर्धारित एक बिंदु के स्थान निर्धारण के लिए कितने लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होता है? तो कितने? तो 2। कितने रे? आंसर मिला लो, आंसर है तो 2। जहां है वहां देखने का प्रयास करो। जैसे किसी बिंदु, कोई बिंदु मान लिया कि यही एक बिंदु ले लिए, तो देखो एक ये और एक ये, तो कै गो रेखा हो गया? 2 गो हो गया। जैसे 2 और 3 को दर्शाना है तो एगो रेखा ये, एगो रेखा ये, एगो एक्स एगो वाई, तो यही ना हुआ? तो ये रेखा ना हुआ? तो चलो, तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बच्चे? सी हो जाएगा। अब 4 में देखने का प्रयास करो। 4 में कह रहा है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का कोटि निर्देशांक होता है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का कोटि निर्देशांक होता है। एक्स अक्ष पर कोटि का निर्देशांक, एक्स अक्ष पर वाई नियामक खोज रहा है, तो वो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर है हाँ। कहेगा एक्स अक्ष पर, मतलब कि इंटरनल भाषा में कहा गया है एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0, वाई अक्ष पर एक्स नियामक 0। ध्यान से समझने का प्रयास करो, सारे थ्योरी में हम पढ़ा दिए हैं। जैसे कहेंगे क्या, बांस में टिकोला खोजेंगे, मिलेगा क्या? टिकोलों की संख्या 0 है ना। कहेंगे बांस में टिकोला फरता है कहीं? कि आम के गाछ में टिकोला फरेगा? तो वही बात है, कहता है एक्स अक्ष पर वाई क्या होगा? तो वाई होगा 0। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? करेक्ट सी। अब 5 नंबर में आने का प्रयास करो। 5 नंबर में कह रहा है वाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का भुज क्या होगा? प्रत्येक वाई अक्ष पर भुज मतलब एक्स नियामक, भुज का मतलब क्या? तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अभी देखो 6 नंबर का देखने का प्रयास करें। 5 का बन गया, कहता है बिंदु इतना इतना का चतुर्थांश, कहता है किस चतुर्थांश में है? तो हमने बताया था चेहरा न देखो, चेहरा न देखो, दिल को देखो। -2 और 4, देखो यहाँ चेहरा नहीं देखना है, 2 और 4 को नहीं देखना, माइनस है आई प्लस है, तो माइनस प्लस देखो किस चतुर्थांश में? माइनस प्लस, तो द्वितीय चतुर्थांश में। किसमें? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अच्छा, द्वितीय यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी। अब 7 नंबर में देखने का प्रयास करेंगे। कहता है बिंदु 3 -1 किस चतुर्थांश में है? 3 -1 है ना। कितने बच्चे बता सकते हो? हाथ खड़ा करो। चलो, वो लड़का का हाथ नहीं उठ रहा है, उसका हाथ नहीं उठ रहा है। सब बच्चा देखो कैसे हाथ उठाया है, वह ना करता है। चलो देखो, तो किस चतुर्थांश में होगा बच्चे बता सकते हो? पहले देखो दिया है कितना? 3 -1, तो ये प्लस में ही माइनस में है ना रे? तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो पहले प्लस और बाद में माइनस, चतुर्थांश में है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। चलो, चतुर्थ डी हो जाएगा ऑप्शन। अब 8 नंबर में देखने का प्रयास करो। कहता बिंदु 0,5 कहाँ स्थित है? 0,5 कहाँ स्थित है? अब देखो 0 और 5, तो 0 तो मूल बिंदु पर होगा, अब 5 ऊपर जाएंगे, तो ये हो जाएगा कौन सी? वाई अक्ष पर। किस पर? वाई पर ना दिख रहा है, वाई अक्ष पर। तो वाई किस में है? वाई आपका बी हो जाएगा। अब 9 नंबर में देखने का प्रयास करो। कहता बिंदु 5 0 कहाँ स्थित है? 5 0, तो एक्स दिया है, वाई 0 है, तो एक्स अक्ष पर हो जाएगा, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष कहाँ है बच्चे? ए में। क्या? ए हो जाएगा ऑप्शन। अब 10 नंबर में देखने का प्रयास करो। 10 में कहता है वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक है। वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक है, तो वाई अक्ष पर खोज रहा है, तो वाई एक्स के बारे में नहीं कहा जा रहा है, तो वाई एक्स हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा 0 और वाई आएगा, मतलब कि एक्स के बारे में नहीं कहा जा रहा है, तो एक्स 0 और वाई कहा जा रहा है, तो वाई लेंगे। 0 और वाई कितना ऑप्शन में है? तो वही हो जाएगा तुम्हारा उत्तर। आंसर मिला रहे हो क्या? आंसर सही जा रहा है। पता एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का, तू लोग डी बोल रहा है कि बी बोल रहा है समझ नहीं आता, थोड़ा ऊंचा बोलेगा तब ना। ऐसे बोला करो जैसे कि हम सुन सके। अब तू बोलते हो हम सुन ही नहीं सके, तो वो बेकार बात है कि नहीं? तो चलो देखो, नींद आ रही है तुमको? पहले तो आते हो क्लास तो पहले स्नान करके आया करो, थोड़ा सा बाल और झाड़ के आया करो, है ना? समझ में आ रहा है ना? और जैसे उठता है वैसे ही चल देता है, तो दिमाग काम नहीं करेगा। थोड़ा फ्रेश रहना भी जरूरी है। 9 क्लास में चल गया, कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, ये सारे चीज जागृत होना चाहिए तुम में। चलो देखो यहाँ
कहता एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। अब एक्स के बारे में कहा गया है बच्चे, एक्स के बारे में कहा गया है और वाई के बारे में नहीं कहा गया है। तो एक्स और वाई जीरो, वाई क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ ये हो जाएगा एक्स जीरो का कितना ऑप्शन में है ए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका उत्तर। तो चलो देखने का प्रयास करें। अब 12 नंबर ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं। कहता बिंदु 2-3 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखो किस चतुर्थांश में स्थित है, क्या कहा है कि या किस 2 और -3। कितना बच्चे बता सकते हो, हाथ खड़ा करो, वाह गजब है ना। अब इसका हाथ है ना उठा। अब एक ही बच्चे है इसमें से जो किसको समझ में नहीं आया है। तो चलो देखो नीचे करो। तो आप देखो जरा सा, ये किस चतुर्थांश में होगा, इस चीजों को हम लोग पकड़ते हैं। तो पहले देखो 2 है ना, 2 के आगे नहीं कुछ है तो ये प्लस होगा और 3 के आगे क्या है माइनस। तो चलिए आइए देखना है कि इस किस चतुर्थांश में ये दोनों बिंदु। तो हमने गाना सिखाया था चेहरा न देखो, तो यहाँ जब इसका दिल देखे तो ये प्लस में, इसका दिल क्या है तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो चतुर्थ चतुर्थांश दिल होगा कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। अब 13 नंबर में समझो, कहता है मूल बिंदु का निर्देशांक। तू बताओगे मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, कोई नहीं बोलना। चलो देखो मूल बिंदु का नियामक कहते 0-0 होता है। अब ये बच्चा को इतना भी पता नहीं है मूल बिंदु का नियामक क्या होता है 0-0, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मूल बिंदु का नियामक 0-0। तो चलिए सारे चीज पढ़ाया गया था कि नहीं पढ़ाया गया था, मूल बिंदु का नियामक होता है ना, इतना आसान है ना। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 0-0। अब 14 नंबर में आने का प्रयास करें। 14 नंबर में कह रहा है क्या कि बिंदु 0,3 और 3,0 के बीच की दूरी। अब देखो 0,3 इसके बाद क्या है 3,0 बीच की दूरी का है ज्ञात करने के लिए। इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 - 0 का स्क्वायर अब प्लस 0 - 3 का स्क्वायर होगा बच्चे। देखो यहाँ 3 तिया ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपल माइनस यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 तिया 9 3 तिया 9 दूना 18, यहाँ आ जाएगा दूनमा 18 और 9 का वर्गमूल 3 √√2 है आंसर कितना में तो 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। कोई दिक्कत। अब 15 का देखो, 15 में कहता है बिंदु 3 इतना समकोणिक किस चतुर्थांश में है, -3 और -4 किस में तृतीय में। देखो अब यो इसको समझ में ना है, -3 और -4, ये 3 और 4 को नहीं देखना, माइनस और माइनस देखना है। तो माइनस देखो 3 में है ना, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी लॉक हो जाएगा। कोई दिक्कत। 16 नंबर में आने का प्रयास करेंगे बच्चे। कहता एक्स अक्ष का दूसरा नाम क्या होता है, एक्स अक्ष का दूसरा नाम भुज होता है। क्या होता है बच्चे, तो भुज कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। अब 17 में आ जाओ। 17 में कह रहा है कि मूल कहता है बिंदु -2 और 3 किस चतुर्थांश में है द्वितीय। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। अब अगला देखो, कहता है y अक्ष के किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, y अक्ष के किसी बिंदु के दूरी को क्या कहते हैं एक्स निर्देशांक तक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। कहता है y अक्ष के किसी बिंदु, y अक्ष के किसी, y अक्ष पर उंगली रखो एक्स की दूरी, एक्स में मान ली इधर चलेंगे तो इधर चलेगा, दूरी चलेगा तो एक से ना चले, इसीलिए हो गया एक्स अक्ष। क्या हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए। अब देखो 19 में आते हैं। 19 में देखने का प्रयास करो। कहता बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगी, ध्यान से देखेगा ए बी, इसके बाद क्या है -a - b। तो लोग बोलते नहीं हो तो फिर कुटाई करेंगे। हम कहे थे क्या कि एक फार्मूला बताए थे, असमान चिन्ह रहने पर जोड़ के स्क्वायर कर दो।
तो ए गुना ए, असमान चिन्ह है, माइनस वाला आई प्लस वाला, तो ए गुना ए, तो 2a का होल स्क्वायर होगा, असमान चिन्ह है तो बी, तो 2b हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखने का प्रयास करो, तो यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर और यहाँ 4b स्क्वायर होगा बच्चे। 4 कॉमन ले लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब 4 का वर्गमूल 2 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ऑप्शन। कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी की डी, बी लॉक हो जाएगा। चलो देखो ये भी हो गया, कहानी खत्म। अब कहता है, अब 20 नंबर में आते हैं। कहता है जब दो सरल रेखा एक दूसरे को परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करती है तब तल कितने चतुर्थांश में? 4 चतुर्थांश में ना रे, 1 2 3 4 चतुर्थांश में बढ़ जाता है। ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा लॉक। 21 नंबर का देखने का प्रयास करो। कहता है क्या कि बिंदु 6 4 समकोणाक्ष के किस चतुर्थांश में स्थित है? तो 6 और 4 को नहीं देखा, 6 और 4 कौन सी में? दोनों प्लस में है, तो किस चतुर्थांश में? प्रथम में। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा लॉक? ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब 22 में देखो, कहता है इतना इतना की दूरी ज्ञात कीजिए, सेम है आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा बच्चे? अभी तुरंत बताए हैं, उसी को रिपीट किया है सवाल, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अब 23 नंबर में देखो, दो सरल रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर परस्पर लंबवत काटती है उसे क्या कहा जाता है? देखो दो रेखा काटा तो परस्पर जहां काटता है इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। अब 24 नंबर का देखने का प्रयास करो, 4 नंबर पेज। कहता है अब 24 नंबर में देखने का प्रयास करो। देख रहे हो 24 के लिए ये डायग्राम दिया गया है, किताब में भी था ना ऐसा, ध्यान से देख लो। कहता है 24 का ए में देखो, रोमन ए में कहा है कि बी कहता है उपर्युक्त आकृति के अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो कहता है बी का भुज और कोटि क्या होगा? बी का देखो, बी देखो कहाँ है, बी का भुज और कोटि। तो देखो 4,3 हो जाएगा, तो ये हो गया 4,3। अब देखो, अब ऑप्शन 2 में कह रहा है, कहता है तब बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा? समझ में आ रहा ना। यहाँ लिखना बी के लिए क्या हो जाएगा? पहले x 4 और 3, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद कहता है इसका निर्देशांक क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 4 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा लॉक? ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा लॉक बी। कोई दिक्कत? अब आगे चलो, 25 का देखो क्या कह रहा है। 25 का रोमन 1 में कहता एम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः होगा। तो एम देखो, बिंदु एम कहाँ है? समझो यहाँ एम है ना, कहता एक्स निर्देशांक, तो एम पर उंगली रखो, एक्स हो गया माइनस, एक्स बराबर -3 और वाई बराबर क्या हो जाएगा? 4। सीख रहा तू लोग? तो ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा? ए लॉक हो जाएगा। अब रोमन 2 में देखो जरा सा, कहता तब बिंदु एम का निर्देशांक क्या होगा? तो एम का निर्देशांक -3,4 होगा। ऑप्शन कितना लॉक हो जाएगा? बी लॉक हो जाएगा। चलो देखो, अब चलते बनो 26 नंबर में, बिंदु सी के एक्स निर्देशांक का भुज और वाई निर्देशांक का कोटि क्या है? सी का कहता है भुज और कोटि। देखो यहाँ सी देखो कहाँ है, सी यहाँ है ना, तो भुज बराबर क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? 26 का ए, 26 का रोमन ए, तो सी का देखो भुज बराबर कितना हो जाएगा बच्चे? सी का -5 हो जाएगा। और कोटि क्या हो जाएगा बच्चे? -4। यही कितना में है ऑप्शन? ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा इसके लिए। आगे बोलो, 2 नंबर में कह रहा कि सी का नियामक क्या होगा? सी का नियामक क्या होगा? पहले इसको लिख दो -5 और इसके बाद इसको लिख दो, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब देखो 27 का क्या कह रहा है, कोड मिटाते हैं, भर जाएगा।
27 का करते हैं बच्चे, प्यारे बच्चे ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। अभी हम बहुत सारे बात बता रहे थे। कहता एस के क्रमिक युग्म के प्रथम और द्वितीय अवयव है। कहता एस पर देखो, एस पर उंगली रखिए, एस यहाँ है ना, अब प्रथम अवयव क्या हो जाएगा 3 और द्वितीय अब क्या हो जाएगा 3 और -4। तो कहाँ है लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। अब देखो ये रोमन 1 हो गया, रोमन 2 बोलो इसी का 27 का। कहता है नहीं 28 दिया है ना, नहीं 2 है इसी का। कहता तब बिंदु एस का निर्देशांक होगा तो यही 3, -4 होगा। कितना ऑप्शन हो जाएगा लॉक, सी लॉक हो जाएगा। अब 28 में आने का प्रयास करे बच्चे। कहता एक्स अक्ष और एक्स कहता एक क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखाओं के प्रतिच्छेद वाले बिंदु को क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा, बी लॉक हो जाएगा। अब जरा से देखो कितना नंबर होगा बच्चे, 29 नंबर। तो 29 नंबर में देखने का प्रयास करें। -1 और 0 किस अक्ष पर स्थित है, -x। तो देखो 1 होगा और 0 दिया है तो आगे नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब है x अक्ष पर। तो x कितना में देल है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 30 नंबर में आने का प्रयास करो। कहता है -2 और -5 किस चतुर्थांश में, तृतीय में, माइनस वाला है तो तृतीय ऑप्शन नंबर कितना, सी लॉक हो जाएगा। 31 नंबर में समझो। कहता -5 और -3 और -5 क्या दिया है, तृतीय सी होगा, गलत आंसर दे ले, काट देना। कहता 31 में -3 और -सी भी क्या हो जाएगा, तृतीय में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब देखो 32 नंबर में समझो बच्चे, समझ रहे हो। कहता है निर्देशांक अक्ष तल 4 भागों में विभाजित करती है तो प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है, चतुर्थांश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी लॉक हो जाएगा। अब 33 में देखो। कहता है 2 परस्पर लंबवत रेखा तल को कितने भागों में काटता है, चतुर्थांश में, 4 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा लॉक। अब 34 नंबर देखने का प्रयास करो। कहता है प्रथम चतुर्थांश के किसी बिंदु का निर्देशांक भुज कोटि का चिन्ह क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा बच्चे, ए हो जाएगा ऑप्शन। अब 35 नंबर में देखने का प्रयास करो। कहता है तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या है, माइनस। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा लॉक, ऑप्शन डी हो जाएगा लॉक। अब देखो 36 में कहता है एक्स अक्ष का दूसरा नाम क्या है, भुज है, भुजा नहीं भुज, क्या रे भुज। अभी तक ना तुम लोगों को समझ में आया है, तब भुज हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन। क्या हो जाएगा बच्चे, बी। अब कितना नंबर से होगा, 37। प्यारे बच्चे देखने का प्रयास करें। 37 में कहता है बिंदु -3, 5 समकोणि के किस चतुर्थांश में है, बता सकते हो। माइनस और प्लस किस में होता है, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन, सी होगा ना, डी। ओह डी है, चलो देखो ये हो गया। अब कहता है बिंदु इतना समकोणि किस चतुर्थांश में है, 2 और -3। तब प्लस और माइनस देखना है, प्लस और माइनस किस में, चतुर्थ कहाँ दिल है, ऑप्शन नंबर डी। मजा आ रहा है, भारी है क्या। बिंदु 0 5 कहाँ स्थित है बताओ, वाई अक्ष पर। तो कितना हो जाएगा ऑप्शन बी, कोई दिक्कत। चलो देखो कितना। अब 40 में एक्स अक्ष के किसी बिंदु का निर्देशांक का कोटि होगा, क्या हो जाएगा, 40 का क्या हो जाएगा, 0। तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। 41 में देखो। कहता है y अक्ष के किसी बिंदु के निर्देशांक का भुज होगा, क्या हो जाएगा बच्चे, 0। कितना में है, सी। आंसर देख के नहीं बोलना है, नहीं समझेगा पूछना है। बिंदु 2, 0 निम्नलिखित में कहाँ स्थित है, 2। कहता है x दिया हुआ है तो 2 हो गया, 1 और 2, y नहीं दिया था इसी पर ना रहेगा, तो क्या हो जाएगा, x अक्ष पर। तो x किस में है, बी। अब देखो जरा सा 43 में आओ।
43 में बिंदु 3 और 4 की दूरी ज्ञात करें। कहता है बिंदु 3 4 के मूल बिंदु से दूरी। अब देखो ये फॉर्मूला लगेगा कि ना लगेगा? तो देखो x का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा, 16 9 25, इसका वर्गमूल 5। देखो ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। अब आगे देखो लास्ट सवाल है, अंत भला तो सब भला। कहता है इतना इतना किस चतुर्थांश में है? -3 और -4 किस में? तृतीय में। 3 और 4 को नहीं देखना है, माइनस माइनस दोनों जगह है ना, तो दोनों जगह माइनस कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा? तो ये इसी के साथ ये पूरा का पूरा